नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चीन ने एक दिन में अमेरिका को नानी याद दिला दी है। $1 ट्रिलियन का एक दिन में बड़ा धक्का अमेरिका को अकेले शेयर मार्केट में लगा है। $1 ट्रिलियन मतलब भारत की जीडीपी ऐसे समझ लो 3.7 ट्रिलियन की है। मतलब साल भर में भारत का जितना उत्पादन होता है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर का होता है, और उसका करीब करीब 1/3 मान लीजिए या 25% मान लीजिए। $1 ट्रिलियन एक ही दिन में अमेरिका में डूब गया है। ये डूबा है एक ऐसे आविष्कार से जिसको चीन ने कर लिया और जो अमेरिका की पूरी दुनिया हिला चुका है। दुनिया के जितने बड़े बड़े टेक जाइंट हैं, चाहे वो अमेजॉन है, चाहे वो आपका मेटा है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे वो ओपन एआई है, चाहे वो आपके इलॉन मस्क हैं, इन सब की आंखों से आंसू निकाल दिए हैं। और पागल होकर अमेरिका के लोग चीन को गाली दे रहे हैं, उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। पूरा मामला क्या है, इसको सरल तरीके से समझेंगे ताकि हम सब जान जाएं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको चीन ने एक दिन में पेश कर दिया, इसका बैकग्राउंड क्या है। और ये भी समझेंगे कि $1 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है जो शेयर बाजार के जुए में एक दिन एक देश हार जाता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। देखिए, हमने जो आंकड़े निकाले हैं $1 ट्रिलियन के हिसाब से, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 10 सेकंड 20 सेकंड लगा के कि आप ये जान जाएं कि $1 ट्रिलियन रकम कितनी होती है। सुनने में तो $1 ट्रिलियन हो गया। जीडीपी का मैंने आपको उदाहरण दिया। पूरी दुनिया में बच्चों को प्राइमरी और मिडिल शिक्षा कई सालों तक आप इस रकम से फ्री दे सकते हो, जो एक दिन में अमेरिका में डूबी है। पूरी दुनिया में फ्री एजुकेशन 8वीं तक कई सालों तक दे सकते हो। 20 लाख का अगर एक स्कूल बनता है तो आप 40 लाख स्कूल बना सकते हो। 16 लाख अगर एक बच्चे को आप स्कॉलरशिप दे रहे हो, 16 लाख यानी करीब 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा, 14 करीब समझिए 1,20,000 से ज़्यादा, तो भी आप 5 करोड़ छात्रों को हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप दे सकते हो। उनको आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ने भेज सकते हो। 16 करोड़ छात्रों को पूरी दुनिया को कई साल तक फ्री में इलाज दे सकते हो। इसके साथ साथ 8,300 करोड़ रुपए का एक अस्पताल बनता है। 8300 करोड़ रुपए का हमारे यहाँ इतने बड़े अस्पताल गिनती के ही होंगे, तो भी आप 10,000 मॉडर्न अस्पताल बना सकते हो। अरबों लोगों को कोविड का अगर टीका लगाने का मन हो तो लगा सकते हो। 16 लाख का भी अगर एक मकान है तो 5 करोड़ लोगों को आप मुफ्त मकान दे सकते हो। इसी तरह से अलग अलग अगर आप 2 अरब लोगों को साफ पीने का पानी दे सकते हो। 8 लाख प्रति घर के हिसाब से अगर सोलर सप्लाई होती है तो 10 करोड़ लोगों को आप सोलर दे सकते हो। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी रकम होगी जिससे पूरी दुनिया को मुफ्त में पढ़ाया जा सके 8वीं तक, कई सालों तक। यह रकम एक ही दिन में डूब गई। डूबी कैसे? चीन की एक कंपनी ने एक आविष्कार जनता के सामने पेश कर दिया। आविष्कार क्या है? एक डीप सीक करके एआई मॉडल है। डीप सीक मतलब गहरे पैठ कर, जैसे हमारे कहते हैं गहरे पानी पैठ, अंदर से निकाल के जानकारी लाना, ये नाम उन्होंने रखा है। लेकिन इस डीप सीक का जो है मॉडल है, वो समझिए उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। मॉडल क्या है? अब तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान चुके होंगे। एक बार ज़्यादातर लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, चाहे वो चैट जीपीटी हो या गूगल का हो जेमिनी, या फिर ग्रॉक हो, इसका ग्रॉक क्या है इसका, एलोन मस्क का। बहुत सारे एआई इंजन आ गए जिसमें आप उसको बता दो भाई हमको
वोट मांगते हुए सुअर का फोटो चाहिए तो सुअर का फोटो आपको बना के दे देगा वोट मांगते हुए। आप उससे पूछो कि भाई ये बताओ कि भारत में गरीबी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, वो दे देगा। आप कहोगे हमको एक कहानी लिख दो अच्छी सी प्रेम कहानी, वो लिख के दे देगा। स्क्रिप्ट लिखवा लो आप उससे, जो चाहो करा लो, और पलक झपकते ही। तो ये जो काम हो रहा था, इस काम को अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही थी। ये कंपनियां जो कर रही थी, जिस मशीन से कर रही थी, उस मशीन में एक चिप लगती थी, और एनवीडिया एक कंपनी है, वो ये चिप बनाया करती थी। ये लोग जो जिस तकनीक से एआई बनाते थे, ये इनका कहना ये था, उसके लिए बहुत हाई लेवल का कंप्यूटर चाहिए, सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर के लेवल का, और उसकी चिप भी अलग होनी चाहिए, तभी वो बना सकते हैं एआई, वरना एआई काम नहीं करेगा। यानी एक अलग तरह की कंप्यूटर की चिप चाहिए। अब वो चिप जो है वो एनवीडिया कंपनी ही बनाती थी, अमेरिका की। अरबों रुपए लगते थे ये जो बनाने के लिए प्रोजेक्ट, कौन सा वाला, एआई वाला। अगर कोई कंपनी अपना एआई डिजाइन करे या कुछ करे, सेवाएं देना चाहे, तो उसको अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब वो बना सकती है। यानी ये बड़ा महंगा सौदा था। अब चीन की जो कंपनी आई है, उसने दुनिया ऐसे हिला दी, क्योंकि उसने एनवीडिया ग्रुप के शेयर को 13% गिराया। उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई कंपनियां सब गिर गए, मेटा को छोड़ के। मेटा थोड़ा बहुत गिरा। अब डीप सीक ने इन सबको क्यों गिरा दिया, ये लोग जमीन पे क्यों गिर गए? $1 ट्रिलियन शेयर बाजार एक ही दिन में कैसे गिर गया? उसकी वजह यह है कि इसने सस्ता सुंदर टिकाऊ एआई बना के दिखा दिया। उन्होंने जो भौकाल बनाया हुआ था एआई का, उसको 1 मिनट में नष्ट कर दिया, क्योंकि इसने कुल $5 करोड़ 60 लाख में इसको डेवलप करके दिखा दिया। $5 करोड़ 60 लाख। अगर उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, यानी जो ओपन एआई है, गूगल है, मेटा है, इनके इन्वेस्टमेंट मिलाओगे तो इनके इन्वेस्टमेंट सैकड़ों गुना ज़्यादा हैं इसके सामने। तो 5 करोड़ 60 लाख में एक तो आ गई है एआई की टेक्निक। तो इस चक्कर में, और ये आई सामान्य चिप के ऊपर बना के, नॉर्मल कंप्यूटर के चिप पे। वो वाला जो चिप बना रही थी एनवीडिया कंपनी, अब उस चिप की जरूरत नहीं है। जो सुपर डुपर प्राइस वाली चीजें थी सारी की सारी, उनके मुकाबले आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जो है अपना कार लाते हैं, एकदम कम से कम 10 लाख की कार। अब कोई आदमी टेस्ला जैसी कार, जो करोड़ों की कार होती हो, 5 करोड़ 10 करोड़ की कार, ऐसी टेक्नोलॉजी लाए 10 लाख रुपए में बन जाए, तो उनका क्या होगा उन कार कंपनियों का? वो कहेगा जो ये देते हैं मैं दे रहा हूं 10 लाख में। उसने भी यही किया, और उसने डीप सीक को एकदम अफोर्डेबल बना दिया। दूसरी बड़ी बात, और डीप सीक की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे अगर, तो ये जो कंपनियां हैं, इनके अंदर क्या है कि बेसिक सर्विस तो दे रही हैं, बाकी के लिए पैसे मांगती हैं। भाई फोटो बनाना है तो पैसे दो, अगर आपको ज़्यादा डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए तो पैसे दो। उसने कहा सब फ्री है जी, फ्री में लो जी, क्योंकि उसका तो 5 करोड़ 60 लाख में ही बना है। तो एक ही दिन में उस कंपनी ने इनको गिराया ही नहीं शेयर मार्केट में। उसके जो एप्लीकेशन थी, उसको डाउनलोड करने वालों की संख्या, जो टॉप की एआई कंपनी है, चैट जीपीटी वाली ओपन एआई, उससे भी ज्यादा हो गई इसके डाउनलोड की संख्या। और ये करने से अमेरिका की पूरी इकोनॉमी हिल गई। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अब जो भी है नई टेक्नोलॉजी है। डोनाल्ड ट्रंप का पॉजिटिव बयान आया है, लेकिन एलॉन मस्क सड़ गया है एकदम अंदर से, क्योंकि एलॉन मस्क एआई के नाम पे बड़ा खेल खेलने वाला था। उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी थी, सरकार दे, जो ट्रंप ने नहीं दी थी। तो वो क्या कह रहा है पता है? कह रहे इन्होंने हो ना हो हमारा एनवीडिया का चिप जो है, उस चिप का इस्तेमाल करके बनाई है। तो आप कहोगे एनवीडिया का चिप इस्तेमाल करके बनाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है, क्योंकि अमेरिका वैसा ही टुच्चा देश है जैसा आप उसको समझते हो मेरे वीडियो देखने वाले। बाइडेन ने क्या किया था कि एनवीडिया की ये चिप चीन को एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि अमेरिका को भनक लग गई थी कि चीन कुछ ना कुछ बना रहा है। उनको लगा ना ये वाली मशीन होगी, ये वाली चिप नहीं होगी तो ये बना भी नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर आपको लगे कि आपके पड़ोस में कोई पोटैटो चिप्स बनाने वाले आने वाला है,
तो ऐसा सिस्टम बना दो कि उसको वो मशीन मिले ही नहीं जिससे वो पोटैटो चिप्स बनाएगा, ना हमारा मुकाबला करेगा। इन्होंने रोक लगा दी थी। अब ये तो सोचते रहे अब तो हमने चीन की रोक लगा दी, लेकिन इसके बदले में चीन ने जो रोक लगाई थी मैं आपको बता चुका हूं। बहुत सारे ऐसे रेयर अर्थ होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ होते हैं ज़मीन में जो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, जर्मेनियम वगैरह, उसने उसके एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी। और उसके बगैर ये जो कंपनियां हैं ना जो बना रही हैं चिप, ये चिप नहीं बना पाएंगे। अभी चीन ने इनकी एकदम लालटेन लटका के रखी हुई है, एनवीडिया वगैरह वैसे भी वहाँ से पिटे हुए हैं। और इनकी जो एक नई चीज़ लाए थे कि हमारे पास ये भौकाल किसी के पास नहीं है, ये वाली चिप जो एआई के प्रोग्राम बनाने के लिए चाहिए होती है, बोले अब ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही नॉर्मल पे बना दिया उसने। तो ये कह रहा है कि ये जो हमने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी उसी को लेके बनाई है, यानी कि अब चीन पे और चीन की इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे सैंक्शन लगाने का बहाना ढूंढा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका इसके सामने औंधे मुंह गिरा है। जब समाज में उत्पादन के संसाधन, इस कोट को नोट कर लीजिए, जब समाज में उत्पादन के संसाधन पूंजीपतियों और कुछ लोगों की मुट्ठी में चले जाते हैं, विज्ञान की प्रगति कुछ उद्योगपतियों के हाथ में चली जाती है, तो ये निश्चित है कि उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज में मुनाफा नहीं होगा वो प्रगति कभी भी आगे आएगी नहीं। आविष्कार हो जाएगा, तिजोरी में बंद कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, आप तक नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि वो मुनाफे के रास्ते में अड़चन है। और इन कंपनियों ने एक ऐसा हवा बना के एआई का कि नई चीज है, उसमें महंगा इन्वेस्टमेंट होगा, उसको अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। और जो चीन वाला आया डीप सीक, इसकी एक और ब्यूटी है, ये सिर्फ मुफ्त में सेवाएं ही नहीं दे रहा है, ये अपनी टेक्नोलॉजी भी ओपन सोर्स कर रहा है। जैसे एंड्रॉयड है, जिसको लेना है ले लो, जिसको अपनी एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करना है कर लो, जिसको अपने सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ना है जोड़ लो, जिसको अपनी वेबसाइट पे यूज करना है कर लो, इसका कोड ही पब्लिक कर देंगे, ले लो भाई जिसको लेना है। यानी हम चिप्स बनाएंगे नहीं, हम चिप्स को मुफ्त में बांटेंगे। याद कीजिए 4G लेके आया था जियो और उसने फ्री 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 बांटा था, तो बाकी कंपनियों की क्या दशा हुई थी। अब वो ओपन सोर्स में अगर लेके आ गया है और ऐसी सेवा लाया है जिसको बनाने में भी आसानी है और ओपन सोर्स में दे रहा है, तो धीरे 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 करके अमेरिका का पूरा सिस्टम फेल हो गया। तो जब ये फेल हुआ एक दिन के अंदर, तो क्या हुआ, इन्वेस्टर्स ने कहा, जिन लोगों ने शेयर खरीदे हुए एनवीडिया के, हटाओ भैया हटाओ। बाकी एसोसिएटेड कंपनियां, इतना शेयर बिका कि $1 ट्रिलियन डूब गया। उम्मीद करता हूं सरलता से आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं इसके बाद मिर्ची लगने में क्या हुआ, कैसे अमेरिका छटपटा रहा है, तड़पड़ा रहा है, तीर निशाने पे लगा है, उसके सर्वर को हैक करने का काम शुरू कर दिया है। यानी इतने ज्यादा उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उसके सर्वर के ऊपर डीपसीक के, कि इसको वायरस से ही मार डाल दो। इस तरह से सारे के सारे जो जलने वाले हैं चीन से, जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, वो हैकर जुट गए हैं। उसने एक काम किया, उसने रजिस्ट्रेशन ही बंद कर दिया। बोले अब फर्दर हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे, आ जाओ अब कर लो हमको हैक, अब कर लो स्पैमिंग, रोक लगा दी है। अब और क्या हुआ है कि वहां पर और सारे लोग तरह तरह के बहाने बनाने लगे हैं। जैसे टिकटॉक को बंद करने की बात हुई थी, देखिए कितनी बड़ी बदतमीजी है कि मेरे मोहल्ले में कोई राशन की दुकान खुले, उस दुकान को मैं बोलूं कि भाई तू यहां दुकान नहीं चला पाएगा क्योंकि तू यहां दुकान चलाने आता है और हमारे मोहल्ले की बातें अपने मोहल्ले में जाके लोगों को बताता है, इसलिए मैं तेरे को दुकान नहीं चलाने दूंगा। टिकटॉक के साथ यही तो हुआ कि चीनी एप्लीकेशन है, भाई हमारे लोगों का डेटा तुम चीन में जाके देते हो, हमारा डेटा खतरे में है। उसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि चैट जीपी, उसको ऊपर दबाव डलाया जो मोहल्ले का दुकानदार था कि भाई तू यहां पे दुकान अपनी जो है बंद करके जा, और नहीं तो हमारे मोहल्ले वाले किसी को बेच दे। अब जबरदस्ती उसकी दुकान खरीदने की कोशिश हो रही है। यानी जो हमारे वहां पर जो टिकटॉक है, उस टिकटॉक के साथ में अमेरिका यही कर रहा है। ट्रंप ने उसको 3 महीने का टाइम दे दिया, चल भाई 3 महीने हम तेरे को जीवन और देते हैं, 3 महीने दुकान और बंद मत कर, लेकिन इस 3 महीने में तेरे को फैसला लेना है। फैसला क्या लेना है कि भैया तू यहाँ की बात तो अपने मोहल्ले में जाके बताता है, तो या तो तू इस मोहल्ले में आके रहने लगे या इस दुकान को हमारे भाई को बेच दे। अब वहाँ
गिद्ध की तरह नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं अमेरिका के ये टेक जेंट कि हम टिकटॉक खरीद लेंगे और हम लाला सेठ गिरधारी लाल बन जाएंगे। उसी तरीके से इस डीप सीक के ऊपर भी 2 ही दिन हुए हैं, डरे हुए कांपे हुए अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये प्राइवेसी जो है अमेरिका की उसको चुरा रहा है और अमेरिका की इंफॉर्मेशन ये चीन ले जा रहा है। यानी इसको अमेरिका में बैन कर दो भैया, वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए जिस तरह से पूरी दुनिया की सरकारें बदलते हैं, रिजीम बदलते हैं, लोगों के दिमाग हैक करते हैं ये आईटी कंपनियां, और अब ये साधु बन रहे हैं और किस तरह से डरे हुए हैं कि अमेरिका को कह रहे हैं हमको बचा लो इससे, ये हमारा डेटा बाहर भेजता है। इस तरह का एक कैंपेन तुरंत शुरू हो गया, जैसे उसने शेयर बाजार में इनको पटखनी दी है। अब आप ऐसे समझिए कि अमेरिका की जो सुप्रीमेसी थी, मैं आपको जो कह रहा हूं उस वीडियो के नज़रिए से भी इसको देखिएगा कि अमेरिका के अच्छे दिन जा रहे हैं। ट्रंप की एंट्री अमेरिका के दुश्मनों को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज़ के साथ शुरू हो चुकी है, आप देख रहे हो। चीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसने पूरी दुनिया से एड उठा लिए वापस, और ये दूसरा प्रहार हो रहा है। एक और प्रहार ट्रंप ये कर चुके हैं कि जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज के नाम पे पूरी दुनिया में प्रेशर डाल के जो प्राकृतिक खनिज तेल है उसका उपयोग कम करा के, बंद करा के, और सोलर टेक्नोलॉजी को बेचने का कार्यक्रम शुरू किया जाए, ताकि जो हमारी कंपनियां हैं, कार भी हमारी टेस्ला वर्ल्ड की बन जाए, और ये जो अरब देश वगैरह हैं जिनसे थोड़ी चुनौती मिल सकती है, इनको हम कुचल दें। उस चुनौती को भी ट्रंप ने वापस ले लिया, और जिस तरह से रूस को घेरने के लिए यूक्रेन की फील्डिंग की गई थी, उस यूक्रेन को भी कह दिया ये भीख नहीं मिलेगी अब। तो कुल मिला के अमेरिका धीरे 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 घिरता जा रहा है। उस बीच में एक टेक्निकल झटका तगड़ा वाला फिर अमेरिका को लगा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, और इससे आप एक और अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 साल ट्रंप को रहना है। इस बीच में अमेरिका को क्या क्या झेलना पड़ेगा। फिर याद रखिए, $1 ट्रिलियन की राशि एक झटके में चीन ने उड़ा दी है। न गोला चलाया, न बारूद चलाई, न बम चलाया। पता नहीं कितनी अनगिनत मिसाइल, परमाणु बम डालता तब भी इतना नुकसान अमेरिका का नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद।